बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में एक भव्य महल हुआ करता था जिसका नाम रुद्रगढ़ था। यह राज्य महाराज रुद्र प्रताप का था। महाराज रुद्र प्रताप बड़े साहसी और दयालु थे, लेकिन उनके परिवार पर एक अजीब सी छाया मंडरा रही थी। कहते थे उनके पूर्वजों ने किसी काले जादू से अपनी समृद्धि को बनाए रखने का सौदा किया था। महल बहुत बड़ा और आकर्षक था, पर कहते हैं कि रात होते ही महल का रूप बदल जाता था। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां चलने लगती थीं और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाजें आती थीं। इस महल के दक्षिणी हिस्से में एक विशेष कमरा था जिसे रक्त कक्ष कहा जाता था। महल के लोग कहते थे कि इस कक्ष में महाराज के पूर्वजों ने बलिदान दिए थे। कोई भी इस कक्ष में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन महाराज रुद्र प्रताप के बेटे युवराज अर्जुन ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। उन्होंने सुना था कि उनके दादा ने इस कक्ष में कुछ ऐसा किया था जिससे उनके वंश पर काले जादू का प्रकोप लग गया था। महाराज ने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अर्जुन की जिज्ञासा इतनी बाँच चुकी थी कि वह किसी भी तरह रुकने वाला नहीं था। रात के तीसरे पहर अर्जुन ने खामोशी से रक्त कक्ष का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उनकी रीढ़ में ठंडक सी दौड़ गई। दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा रक्त रंजित शिला रखा था जिस पर किसी के पद चिन्ह जैसे निशान थे। अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और अर्जुन ने एक धुंधली सी परछाई को अपनी ओर बढ़ते देखा। वह परछाई धीमे धीमे स्पष्ट हो रही थी और अर्जुन ने देखा कि वह उनके परदादा की छवि थी। परदादा ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तूने इस कक्ष का दरवाजा खोलकर बड़ी गलती की है अर्जुन। अब इस श्राप का अंत नहीं होगा। जो सौदा हमने किया था वो रुधिर मांगता है। हर पीढ़ी में एक बलिदान देना होगा। अर्जुन ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर जड़ हो गए। उसके चारों ओर परछाइयां घूमने लगीं, जो किसी के गुस्से और दर्द का प्रतीक थीं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं और वह जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता, वैसे ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह महाराज ने अर्जुन को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। दरबार में किसी ने कहा कि अर्जुन को आखिरी बार रक्त कक्ष के पास देखा गया था। महाराज के आदेश पर दरबारियों ने रक्त कक्ष का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, पर वह दरवाजा ऐसा जाम हो गया था कि किसी से नहीं खुला। इसके बाद से उस महल में रात को अर्जुन की चीखें और परदादा की धुंधली परछाई दिखने लगी। महाराज रुद्र प्रताप ने कक्ष को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दिया और महल को छोड़ दिया। कहते हैं उस महल में आज भी रात होते ही चीखें गूंजती हैं और महल के सुनसान हिस्सों में रक्त कक्ष का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे कोई बलिदान का इंतजार कर रहा हो।